प्रभात कोचिंग ऑनलाइन क्लास में 10वीं वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है 20 के दांत। 20 के दांत, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत शीर्षक कहानी नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित भारतीय मध्यवर्गीय परिवार का एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा ने भारतीय समाज के मध्यवर्गीय परिवार में जो परिवार के प्रति भेदभाव किया जाता है उसका यथार्थ चित्रण किया है। यह एक कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसका आधार ग्रामीण क्षेत्र है, आंचलिक क्षेत्र है। कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 के दांत शीर्षक कहानी में 2 वर्गों का चित्रण किया है। एक निम्न मध्यवर्गीय मजदूर वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। सेन साहब इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। सेन साहब पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं और गिरधर निम्न मध्यवर्गीय परिवार का, निम्न वर्ग का, मजदूर वर्ग का प्रतीक है जो सेन साहब के कारखाने में काम करता है और सेन साहब के रोब रुबाब को, उसके अत्याचार को, उसके दबंगता का पालन करता है। वह उसके अत्याचार को सहन करता है। जिस प्रकार मध्यवर्गीय परिवार में पूंजीपति वर्ग के लोग गरीबों का शोषण करते हैं, रात दिन परिश्रम कराते हैं, उसके परिश्रमिक के बदले में उचित मजदूरी नहीं दे पाते हैं, गिरधर इस कहानी का निम्न वर्ग का पात्र है जो सेन साहब के कारखाने में रात दिन काम करता है। रात दिन काम करने के बावजूद भी हमारे भारतीय समाज में मध्यवर्गीय परिवार में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। मालिक उसका शोषण करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं किसान, रात दिन परिश्रम करते हैं मजदूर और इसी की कमाई पर पूंजीपति वर्ग के लोग चांदी काटते हैं। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है सुखी जीवन यापन करना। रात दिन मजदूरी करते हैं किसान, मजदूर और ऐसा आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग। सेन साहब इसके प्रतीक हैं और गिरधर इस कहानी का निम्न वर्ग का प्रतीक है। कितनी व्यवस्था है समाज में, कितनी विडंबना है कि रात दिन मजदूर काम करें और उसके परिश्रम के एवज में कुछ प्राप्त नहीं होता। दिनकर जी ने इस पर एक बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है। ऐसे पूंजीपति व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया ही नहीं है अपितु ऐसी व्यवस्था पर सार्थक तमाचा लगाया। क्या लिखा है? श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, अम्मा की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन वेश जब त्याग चुकाए जाते हैं, अब मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। कैसी व्यवस्था है, कितनी समाज की विडंबना है कि एक तरफ पूंजीपति वर्ग के कुत्ते भी दूध भात खाते हैं। श्वान माने कुत्ता। जैसे पूंजीपति वर्ग के घरों में कुत्ते पोसे जाते हैं, पाले जाते हैं, वे दूध भात खाते हैं और वहीं रात दिन परिश्रम करता है मजदूर तो उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता।
कहानीकार ने इसी विषय बिंदु को अपनी कहानी का आधार स्तंभ बनाया है और इसी आधार पर अपने 20 के दास शीर्षक कहानी का भव्य भवन खड़ा किया। तो दिनकर जी लिखते हैं इसी कुव्यवस्था को देखकर कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, अम्मा की हड्डी से चिपक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। एक तरफ मालिक यानी पूंजीपति वर्ग के लोग गद्दे गलीचे पर सोते हैं, ऐश आराम विलासिता का जीवन यापन करते हैं, और वहीं बच्चा माँ की हड्डी से, माँ के सीने से लगकर, ठिठुर कर, चिपक कर जाड़े की रात बिताता। एक तरफ मालिक के नहीं, पूंजीपति वर्ग के लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस पर अपने सौंदर्य पर, अपने प्रसाधन पर, श्रृंगार पर, हैं विलासिता पर। और दूसरा है कि अपनी कन्या को बेचकर क्या होता है, मजदूर वर्ग क्या करता है, अपनी बेटी को बेचता है कर चुकाने के लिए। कितनी समाज में विषमता है। ऐसे ही वर्ग पर कहानीकार ने सार्थक तमाचा लगाया। सेन साहब की एक नई मॉडल की गाड़ी है जो काले रंग की है, और मदन जो उसके कारखाने में काम करने वाला किरानी है, उसी का पुत्र थोड़ा स्पर्श कर देता है, गाड़ी को छू देता है तो ड्राइवर उसे धकेल देता है और मदन को काफी चोट लग जाता है। मदन की मां जब देखती है तो ड्राइवर से पूछती है तो ड्राइवर फटकार करता है। क्यों? क्यों? पूंजीपति वर्ग का नौकर है, वह नौकर भी पूंजीपति वर्ग का है, वह भी रूप दिखाता है और उसकी मां को डांटता फटकारता। दूसरे भी कारखाने में काम करने वाले गिरधर को बुलाया जाता है, सेन साहब बुलाते हैं और सेन साहब बुलाकर कहते हैं तुम अपने लड़के को संभालो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं। देखिए कितना है, सेन साहब का लड़का गाड़ी के चक्के का हवा निकाल देता है, बैक लाइट को फोड़ देता है, तो वह उसके अंदर इंजीनियर बनने का लक्षण है। और वही गरीब वर्ग का, मजदूर वर्ग का लड़का खोखा है जो सिर्फ गाड़ी को स्पर्श कर देता है तो वह चोर, गुंडा, डाकू बनता। कहानीकार ने ऐसी समाज की व्यवस्था पर, ऐसी पूंजीपति व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। दूसरा केंद्र बिंदु इस कहानी का है कि हमारे परिवार में बेटे बेटियों के अंतर समझा जाता है, बेटे बेटियों में अंतर समझा जाता है। माता पिता बेटियों को हे दृष्टिकोण से देखते हैं और बेटे को उच्च दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि बेटे परिवार के गौरव होते हैं, शान होते हैं, और बेटियां, उसे अनुभव होता है कि बेटियां हमारी क्या है, हमारे मस्तक को झुकाने वाली है या रुपये खर्च कराने वाली है, दहेज में इतना रुपया कहां से आएगा। इसलिए बेटियों को लोग बेटी के जन्म होने पर उसे उपेक्षा करते हैं। हमारे समाज में, भोजपुरी समाज में कहा जाता है, एक तरफ अगर घर में कन्या का जन्म हो जाता है तो माता पिता पड़ोस मुंह बिचकारने लगते हैं, और लड़के का जन्म होता है तो थाली बजाकर हल्ला करते हैं। लेकिन समाज में दोनों की मर्यादा, दोनों का महत्व है, स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व है। कन्या कहा जाता है, अगर कन्या जिसके घर में नहीं होती है तो उसके घर के लोग दूसरे रिलेशन के, संबंध के, रिश्तेदार के लड़की को लेकर कन्यादान देते हैं। कहते हैं कि कन्यादान महादान होता है, इसलिए लड़की को कन्यादान देते हैं। अपनी लड़की नहीं होती है तो दूसरे रिश्तेदार की लड़की को भी लेकर कन्यादान देते हैं। तो कहा जाता है कि लड़की का जब जन्म होता है तो 4 हाथ धरती नीचे धंस जाती है, और लड़के का जब जन्म होता है तो धरती 4 हाथ ऊपर उठ जाती है। बताइए यह कितनी विषमता है समाज की। तो सेन साहब के परिवार अपने लड़कियों को हे दृष्टि से देखते हैं। उनकी 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां
अति सुंदर है। हाँ, तो इनका नाम है क्या नाम है इनके सेन साहब की लड़कियों का नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियां जीती जागती मूर्त है। लेकिन ऐसी लड़कियों के प्रति भी सेन साहब के परिवार के लोग कुछ दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षित दृष्टि से हैं। और इन्हीं का लड़का खोखा जो है वह काफी सुशील नहीं होते हुए भी उसका परिवार में कदर है, क्योंकि उस लड़के का जन्म उस समय हुआ है जब सेन दंपति को पुत्र होने का, संतान होने का कोई उम्मीद नहीं था। तो इसलिए वह लड़का ज्यादा प्यारा था, दुलारा था, आंखों का तारा था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। खोखा का नाम कासू था। तो कासू उनके साथ परिवार में तरह तरह का हरकतें करते जाता है, फिर भी उसे लोग नहीं डांटते बोलते हैं। और लड़कियां थोड़ी सी गलती कर दी तो डांट फटकार सुनने को मिलता। तो कहानीकार ने एक तरफ समाज में, परिवार में पुत्र पुत्री, लड़का लड़की के भेदभाव का वर्णन किया है। हमारे समाज में जितना महत्व लड़के का है उतना ही महत्व लड़कियों का है, क्योंकि समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष के सहयोग से चलती है। सिर्फ कहा जाए कि लड़के समाज के कर्णधार है, ये देश के नाज है, गौरव है, नहीं। देश में या भारत देश में, संसार में जब जब भी संकट के बादल छाए हैं तब तब स्त्रियां पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर साथ रही है। अपने भाई, अपने पति, पुत्र को उनके माथे पर चंदन का टीका लगाकर रणक्षेत्र की ओर प्रवृत्त करती है, आगे जाने के लिए भेजती है। और वह भी अपनी मातृभूमि पर मर मिटने का कसम खाती है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीरता और शौर्य, पौरुष, पराक्रम दिखाई, वह भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है। तो इस नारी के प्रति उपेक्षित भाव क्यों? एक ही नहीं, हमारा इतिहास गवाह है, इतिहास सच है कि भारत में नारियां भी क्या है? गौरव की पात्रा है, वीरांगना है। आदिकाल से लेकर ही आधुनिक काल तक, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक नारियों ने अपने देश की गौरव गरिमा को ऊंचा की है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, खेल जगत हो, सभी क्षेत्रों में नारियां अपनी परचम फहराई है। लेकिन कहानीकार ने इस कहानी में 20 के दांत कहानी में समाज में, परिवार में पुत्रियों के प्रति जो हीन भावना है, तुच्छ विचार है, उसका पर्दाफाश किया, उस पर का विरोध किया है। और कन्याओं के प्रति उच्च विचार, प्रतिष्ठा, क्योंकि प्रसाद जी ने भी लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने इस नारियों के विषय में लिखा है। प्रसाद जी के समय नारियां पर्दे में कैद थी। पर्दे में कैद का मतलब है वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। घर से बाहर निकलना प्रतिष्ठा के पात्र प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। प्रतिष्ठा, अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शिकायत की बात होता। घर के अंदर अपना कुंठित जीवन यापन करती थी, पद पद पर लांछित थी, उपेक्षित थी, अपमानित थी, शोषित थी। ऐसे वासना के पंख में फंसे नारियों को प्रसाद जी ने निकालकर प्रतिष्ठा के धरातल पर प्रतिष्ठित किया और लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारियों के प्रति कवियों का, साहित्यकारों का, ऋषि मुनियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी हमारे समाज में, परिवार में लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। यह प्रस्तुत कहानी 20 के दांत इसका प्रमाण है। तीसरा केंद्र बिंदु है इस कहानी का, कहानीकार ने इस कहानी का शीर्षक रखा है 20 का दांत। 20 किसे कहते हैं? जहर को। 20 के दांत, 20 का क्या कहते हैं? जहर। तो इसमें जहर का दांत क्या है? नहीं, आप नहीं समझते हैं। समाज में जो कुव्यवस्था है, समाज में पूंजीपति वर्ग का जो वर्चस्व है, वर्चस्व माने जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनका जो धाक है, उनका जो बोलबाला चलता है, वही 20 है। वही क्या है? 20 है। हमारे मध्य वर्गीय परिवार में पूंजीपति वर्गों का जो अत्याचार चलता है, वही 20 है। तो इस 20 के दांत को कौन तोड़ा है? कहानीकार संदेश देता है। कहानीकार यह संदेश देता है कि आजकल के आजकल के मजदूर वर्ग के लोगों में जागरूकता आ गई है। आजकल निम्न वर्ग के लोगों में भी जागरूकता आ गई है। वह पूंजीपति साम्राज्यवादियों के वर्चस्व को विरोध करना चाहता, उनके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करता है, उसको तोड़ना चाहता है, समाज से ऐसी व्यवस्था को दूर करना चाहता है। और खोखा जो मदन का पुत्र नहीं, मदन जो गिरधर का पुत्र है, गिरधर निम्न मध्य वर्गीय परिवार का लड़का है, और वह पूंजीपति वर्ग सेन साहब के लड़के को क्या करता है? खेल खेल में मारता है। तो बताइए कैसा उसके अंदर हिम्मत आया कि ऐसे पूंजीपति वर्ग के लड़के को एक गरीब का लड़का, एक मजदूर का लड़का मारकर घायल कर देता है। तो यही उसका 20 का दांत है। 20 का दांत है गिरधर का पुत्र, जो सेन साहब के लड़के के वर्चस्व को, उसके दबदबे को क्या करता है? खंडन करता है, तोड़ता है, उसका विरोध करता। तो कहानीकार ने इसका शीर्षक रखा है 20 का दांत, क्योंकि 20 के दांत को तोड़ा है मदन का पुत्र, गिरधर का पुत्र मदन। गिरधर का पुत्र मदन। तो गिरधर का पुत्र मदन जो है निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का लड़का है, और वैसे सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करता है कि नहीं, आज तक आपका वर्चस्व चला, आज तक आपका हुकूमत चला, आपका आज तक दबदबा रहा, मैं आपके दबदबा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके अत्याचार को, आपके शोषण को नहीं सहेंगे। इसलिए गिरधर का पुत्र, कहानीकार ने गिरधर के पुत्र मदन के द्वारा इस साम्राज्यवादी के प्रतीक, इस पूंजीवादी व्यवस्था के प्रतीक सेन साहब के लड़के को या उसकी व्यवस्था को क्या खंडन किया है, उसे जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया है। इसलिए कहानीकार ने इसका शीर्षक रखा है 20 का दांत। यदि आपको इस वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।